नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ क्लासरूम में। आज हम बात करने वाले हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। सेमी ऑटोमेटिक मशीन का मतलब होता है कि इसमें हमारा सारा चीज़ मैनुअल ही होता है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक होता है, जैसे में कि ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक में फ़र्क इतना होता है, कुछ चीज़ें हमें हाथ से करना होता है, बाकी ऑटोमेटिक इसको भी बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। सेमी मतलब ऑटोमेटिक से कुछ फंक्शन इसमें हटके हैं, तो उससे क्यों हम बोलते हैं। इसमें दो टब दिख रहे हैं आपको, इसमें दो टब मिलेंगे, एक छोटा एक बड़ा। ये टब वॉश टब है और ये वाला टब स्पिन टब है, जिसमें कपड़े सुखाते हैं। कपड़े को धोने के पहले का प्रिंसिपल अगर हम समझते हैं तो क्या क्या होता है। पहले आप कपड़े को क्या करते हैं, आप किसी बकेट के अंदर, अगर हम इस मशीन के अलावा भी होते हैं तो हम मशीन के अलावा भी हम ये सोचते हैं कि हमने कपड़े को क्या करते हैं, सबसे पहले हम पानी में उसको डिप करते हैं, भिगो के रखते हैं। कुछ लोग सर्फ के साथ भिगो के रखते हैं, कुछ लोग बिना सर्फ के भिगो के रखते हैं। भिगोने का मतलब फुलाने का मतलब होता है, तो इसमें सोक बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली मशीन के अंदर हम उसको सोक का ऑप्शन देते हैं, और वैसे आप लोग उसको भिगोना बोलते हैं, फुलाने के लिए कपड़े को मेल्ट, ताकि जो लिंट है, गंदगी है, वो थोड़ी सी हल्की हो जाए और कपड़े को आराम से ब्रश या कपड़े हाथ की मदद से वो साफ़ हो जाए। हाथ और मशीन में फ़र्क क्या है। मैं अपने हाथ से धोता था ना कपड़े अभी तक, इसके साथ और उसके साथ में फ़र्क क्या है। फ़र्क अगर हम इस तरीके से समझें कि हम क्या क्या चीज़ बचाते हैं। एक तो हम टाइम बचाते हैं, दूसरा हम क्या बचाते हैं, एनर्जी। जिस टाइम पे कपड़ा अगर कोई बैठ के इसको धोएगा तो जो उसका समय और उसकी एनर्जी लगेगी वो किसी और काम में यूज कर सकता है, उसकी बजाय मशीन काम कर लेगी। तो हाथ से धोने में उसको क्या अपनी एनर्जी लगानी पड़ती थी, उसमें समय भी उसको लगता था। अब कपड़े को कितना देर तक धोता है, तो वो से भी लगता है और साथ साथ उसकी एनर्जी भी लगता है। उसके अलावा वो कोई और काम कर ही ना पाए, इतना थक जाए। तो ये सब काम को हल्का करने के लिए मशीन का यूज करता है, और इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों के पास कपड़े होते हैं, एक दिन पहनते हैं, गंदे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। एक दिन की बात करें तो आप भी अगले दिन कपड़े नहीं पहन पाते गर्मी में, तो उस टाइम पे ये कपड़ा धोने के काम आता है, तो लोग इसमें डाल देते हैं और धो देता है। सुबह आपको धुला धुलाया सूखा सुखाया मिल जाता है, हल्का फुल्का प्रेस करना, पहन के अगले दिन भी जा सकते हो। तो इसलिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन के उपयोग में सबसे पहले हम अगर बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, तो ये हमारा पानी का इनलेट है, जहाँ से पानी अंदर आएगा। और इसमें पानी अंदर आने की वजह इसमें दो ऑप्शन होते हैं, वाटर इनलेट है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉश। क्योंकि अभी ये नॉब इधर है, अगर हम नॉब को चेंज करते हैं तो ये स्पिन पे चला जाता है, यानी पानी डक्ट के माध्यम से, यहाँ से डक्ट के माध्यम से इस स्पिन टब में आके गिरेगा, यहाँ से इस वाले हिस्से से। तो वो कपड़े जो भी कुछ होंगे वो एक हल्का सा आपको रिंस कर देगा। रिंस का मतलब होता है खंगालना। उसके बाद ये वाटर सिलेक्टर हो गया। वाटर सिलेक्टर में दो ऑप्शन है, एक वॉश का एक स्पिन का। उसके बाद आते हैं हम इस टाइमर के ऊपर, इसको हम बोलते हैं वॉश टाइमर। वॉश टाइमर में इसमें कंपनी के हिसाब से इसका डिटेल और इसका प्रोग्राम चेंज होता रहता है। कुछ कंपनियों में ये 3 मिनट चलता है तो 1 मिनट रुकता है, किसी में ये 3 मिनट चलता है तो 2 मिनट रुकता है, क्योंकि इसमें सोक का ऑप्शन है। सोक का मतलब जानते हो, कपड़े को भिगोना। भिगोना मतलब आपने जो फुलाने के लिए रखा है उसको सोकिंग बोलते हैं। सोक करना, इस सोक करेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो 15 मिनट की टाइमिंग है कंटिन्यूस चलेगा। इस मोटर में, वॉश में दोनों तरफ रोटेट घूमता है, इसका मोटर घूमता है, यानी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमता है। मोटर घूमने के साथ साथ इसमें एक प्लास्टिक का पार्ट्स लगाया गया है जो पार्ट मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं पल्सेटर। पल्सेटर क्या करता है, एक तवे के ऐसे लंबे से आकार में होता है, और जब पानी भरा जाता है तो कपड़े ज़्यादातर तैर रहे होते हैं, फ्लोट रहते हैं। तो वो नीचे जब घूमता है तब पानी में साइक्लोन की तरफ से एक वेव बनती है, तो वेव में वो कपड़े को भी घुमा देता है। तो कपड़े को रोटेट करने के अलावा ये क्या काम करता है, उसको इसी तरीके से एक दूसरे में रब करता है, जैसे रगड़ते हैं। हम क्या करते हैं जब हाथ से धोते हैं तो मैनुअली ऐसे ऐसे कपड़ों को रगड़ते हैं, या फिर हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। बट मशीन है तो ब्रश तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ये कपड़े को आपस में कैसे रोटता है, एक दूसरे में ट्विस्ट कर देता है, यानी उसको बहुत उलझा देता है और रगड़ते रहते हैं उसी में। इस तरीके से ये हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा कपड़े वाइट वाले वॉश हो रहे हैं, कफ एंड कॉलर गंदे हैं, तो आप कफ एंड कॉलर को पलट के लगाइए। अगर आपको लगता नहीं ये नहीं साफ़ हो रहे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक, इसमें दिक्कत आ जाती है, तो कफ को ऐसे पलट दो, इसको बटन लगा दो, इसको भी पलट के बटन लगा दो, उसके बाद मशीन में डाल दो। या फिर आपको लगता बहुत ज़्यादा गंदे कर रहे हैं, बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं ज़्यादा। हम लोग तो क्या होता है कि ऑफिस गए और आए, लेकिन बच्चों के कपड़े क्या होता है ज़्यादातर गंदे हो जाते हैं। तो बच्चों के कपड़े प्री वॉश भी बोलते हैं। प्री वॉश का मतलब आप बाहर ही इसको थोड़ा बहुत वॉश कर लो, उसके बाद कपड़े में डाल दो तो अच्छे से क्लीन होकर आता है। ये सब कस्टमर को आपको बतानी पड़ेगी। प्री वॉश मतलब थोड़ा बहुत धो लो आप, उसके बाद इसमें डाल देना। कफ एंड कॉलर पे थोड़ा सा सर्फ वगैरह लगा हल्का रगड़ के फिर डाल दो, फिर वॉश हो जाएगा। तो वॉश टाइमर में आपका ये टाइमिंग कंपनी के हिसाब से और या फिर मॉडल के हिसाब से चेंज होता रहता है कि कितनी देर रुकेगी और कितनी देर शॉक चलेगी, कितनी देर मोटर चलेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है इसमें 15 मिनट की कंटिन्यू चलेगी। पल्सेटर इधर दोनों तरफ मूव होते हैं इसके, इस तरीके से थोड़ी देर बाद इधर घूमेगी।
तो ये दोनों तरफ रोटेट हो रहे हैं, थोड़ी देर इधर थोड़ी देर इधर, ताकि कपड़े को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ना करे। अगर कपड़े को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर देगा तो क्या होगा, कपड़े फट जाएंगे। तो इसलिए दोनों एक तरफ अगर लपेटेगा भी दूसरी तरफ छुड़ा भी देगा। तो इस तरीके से ये वॉश करता है। तो हमारे पास वॉशिंग मशीन में 3 कैटेगरी आती हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन, एक टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, एक आता है फ्रंट लोड मशीन। तीनों में फ़र्क क्या है, तीनों में ड्रम 1-2 ड्रम वाले हैं तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन, सिंगल टब का है तो बोलते हैं हम उसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। तीसरा आता है जो फ्रंट की तरफ ड्रम होता है, आगे की तरफ कांच के ग्लास में कुछ दिखता रहता है, उसमें से अगर होता है उसको हम फ्रंट लोड बोलते हैं। तो सब में वॉश क्वालिटी और सब में मोटर का फंक्शन, सब में प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है। तो उन सब का मशीन के साथ ही रिलेटिव होता है, क्योंकि पानी किसी में यूटिलिटी कम है पानी का, किसी में पानी की कंजप्शन ज़्यादा है, तो किसी में कपड़ा ज़्यादा धोता है, पानी कम चाहिए होता है। तो इन सब में कपड़े में कम से कम एक वॉश में कम से कम इसमें 40 लीटर पानी का नुकसान होता है। वॉश में सिर्फ 40 लीटर पानी वॉश होगा तो फिर आप उसे ड्रेन भी कर दोगे। अगर 20-20 लीटर की 2 बाल्टी भरोगे तब पानी यहाँ तक आता है। तो 40 लीटर मिनिमम कंजप्शन है। मैक्सिमम तो जितना ये केजी बढ़ेगा उतनी मैक्सिमम कंजप्शन पानी का बढ़ता जाएगा। लेकिन इस तरीके से कपड़े वॉश होते हैं। उसमें क्या होगा, एक बार पानी तो ले लेगा, वो 80 लीटर तक पानी ले लेता है, 80 से 90 लीटर तक। वो उस वॉश भी करेगा और आपस में खंगाल भी देगा, रिंस जिसको बोलते हैं। रिंस मतलब खंगालना, खंगालने के बाद स्पिन कर देगा। स्पिन का मतलब होता है सुखाना। तो जब वो तीनों मोड में जाएगा तो वो 80 लीटर या 90 लीटर का पानी का कंजप्शन ले लेता है। लेकिन इसमें मैनुअली आपको पानी भरना पड़ेगा, सर्फ भरना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें हम कपड़े डालेंगे, तब जाके हमारा कपड़ा इसमें धो के, और उसके बाद हम इसको खंगालेंगे। इसमें खंगालने के बाद हम स्पिन में डालेंगे, उसको अलग से चलाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें सेमी में जब बोला जाता है, सेमी यही का मतलब होता है कि कुछ काम आपको मैनुअल करने हैं। उसके बाद बाकी मशीन में उसमें क्या होता है, आपने सर्फ रख दिया, आपको कोई लिक्विड डिटर्जेंट रखना वो रख दिया, आपको कोई साइनर वाइनर रखना है कपड़ों में यूज करने के लिए, आपने वो डाल दिया। डालने के बाद उसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद आपने डोर गिराया, प्रोग्राम सिलेक्ट किया, और वो अपने आप पानी ले लेगा। पीछे इनलेट वाल से पानी पीछे खुला रहता है, पानी इनलेट वाल के थ्रू ड्रम में आ जाएगा। ड्रम में आने के बाद उसमें प्रेशर सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर बता देगा पानी की कैपेसिटी के हिसाब से, मोड के हिसाब से कितना पानी कंजप्शन चाहिए। जब आप कपड़े डाल देते हैं तो कपड़े के बेड के साथ वो पानी का प्रेशर ऐड ऑन कर लेता है। करने के बाद जो पानी जाता है वो सर्फ को लेके गिरता है। तो सर्फ भी चला गया, साथ साथ पानी भी चला गया, कपड़ा आपने रख ही दिया, अब वो वॉश में चला जाएगा। जो टोटल टाइमिंग होगा, वॉश करने के बाद रिंस करने के बाद स्पिन, टोटल टाइमिंग दिखा देगा इतने घंटे में, इतने मिनट में ये वॉश करके पूरा कंप्लीट करके मशीन एक अलार्म दे के बंद हो जाएगी। उसमें सिर्फ आपको कपड़े निकाल के धूप में डालना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कपड़े धुल गए तो ये अलार्म बजेगा एक हल्का सा ऐसे यहाँ आ जाएगा। जब ये आप लास्ट में लाओगे ना तो यहाँ एक बीप की आवाज़ भी देता है कि हाँ ये लास्ट में ऐसे आएगी, एक साउंड देगा कि आपका जो मशीन है वो ऑलमोस्ट वॉश हो गया। 1 मिनट तक ये चलेगा, 1 मिनट के बाद भैया ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से वॉश कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें खंगालोगे, पानी ऐड करोगे दोबारा, उसमें खंगालोगे, खंगालने के बाद इसमें डालोगे। इसमें डालने के बाद आपको ये कैप लगाना है। ये कैप के साथ साथ एक और पार्ट्स आता है इसमें जो लगाने होते हैं। जैसे आपने छोटे कपड़े डाल दिए, मान लो जुराबे डाल दी, छोटे कपड़े बच्चों के डाल दिए, कुछ छोटे छोटे कपड़े, उसमें डालने के बाद इसको हम ऊपर से लगा देते हैं ताकि वो बाहर स्पीड की वजह से ना निकले। तो इसको रखना होता है। उसके बाद जब इसको गिराते तब भी ये मशीन नहीं चलती। अगर मैं इसे टाइमर को भी घुमा दूँ, स्पिन टाइमर को, तब भी ये रोटेट नहीं करेगा। तो कब गिरेगा, जब ये गिरेगा तब भी ब्रेक लगी हुई है। जैसे ही ब्रेक हटेगा मोटर इसकी रन कर लेगी। ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक सप्लाई के लिए, वो सप्लाई के लिए लगा होता है, वो उसकी सप्लाई को देता है और ब्रेक कराता है। जैसे ही उसे उठाऊंगा ब्रेक लग जाएगी। ताकि आप चलते हुए अगर मशीन में हाथ डाल दोगे तो क्या करेगा, आपको हाथ को इतनी राउंड कर देगा कि हाथ आपके जगह जगह से क्रैक हो सकते हैं, जगह जगह से आपका हाथ ब्रोकन हो जाएगा। इसलिए चलती हुई मशीन के अंदर या चलते हुए इस मशीन के अंदर कपड़े उलझे हुए कपड़े आपको सही नहीं करने हैं। पता चला मशीन के अंदर आपका हाथ भी लपेट दिया और लपेटे ही जा रहा है, या इसके अंदर चलती हुई मशीन में, इसीलिए एक सेफ्टी है कि इसको उठाते ही आपका वो ब्रेक लग जाएगा। कपड़े निकालिए, उसके बाद जैसे इसे गिराओगे वापस चल पड़ेगा। तो एक सेफ्टी हो गया ना, हाथ वगैरह ना तोड़ नुकसान करे किसी का तोड़े। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं इस टाइमर पे, टाइमर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम वॉश सिलेक्टर पे। वॉश सिलेक्टर मतलब वॉश को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे, नॉर्मल पे, एक नॉर्मल जो जिनमें हम मिक्स कपड़े डालेंगे, उसमें कुछ कपड़े हमारे शर्ट पैंट भी होंगे, कुछ जीन्स भी होंगे, कुछ ऐसे कपड़े भी होंगे। तो हम उसमें मिक्स कपड़ों में हम नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं। अगर हैवी कर रहे हैं, जैसे जीन्स वगैरह धो रहे हैं या फिर कोई डेनिम जैकेट वगैरह धो रहे हैं, तो हम उसमें हैवी में रखेंगे। उसके बाद जैसे इस तरफ रोटेट करते हैं तो ये अपने पानी का वॉश, जो पानी वॉश वाले कंप्लीट में, इसमें टब में पानी भरा हुआ सर्फ वाला, वो सारा ड्रेन कर देगा।
सारा ड्रेन कर देगा, ड्रेन खुल जाएगा और इस टाइम ड्रेन के साथ पानी बाहर आ जाएगा। तो इसको हमेशा क्लोज पे रखना जब आप वॉश कर रहे होंगे, नहीं तो सारा पानी निकलता चला जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं स्पिन टाइमर पे। स्पिन टाइमर के अंदर 5 मिनट का टाइमिंग है। आपको कितनी परसेंटेज कपड़े साफ सुखाने हैं, 80% तक कपड़े ये 60 से 80 के बीच में ये सुखा देता है। थोड़े बहुत आपको धूप में दिखाने होंगे, लेकिन अगर आप इसमें कोई जैकेट डाल के घुमा देते हैं या फिर ऐसी की चीज़ आपके हैवी कपड़े, वो थोड़ा सा आपका 40 से 50% ही वॉश कर सुखा पाता है। उसके बाद उसे आपको धूप में डालना होगा। तो ये हो गए टाइमिंग के। उसके बाद मशीन के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको स्लाइड के माध्यम से इसमें समझा देंगे इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं।